अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सलीम। आज की ये जो मेरी वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए है कि जिनका कद नहीं बढ़ रहा, जो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि कद बढ़ाने के लिए हमें किन किन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है और इन हार्मोन्स की कमी क्यों होती है। अब मेरे पास जो मोस्टली लोग आते हैं ना, वो आते हैं 20 साल की उम्र में, 22 साल, 25 साल, 26 साल की उम्र में। ठीक है। अब देखिए, वालदेन भी बच्चों को लेके आ रहे होते हैं हमारे पास जब उनकी उम्र 24 साल है, 22 साल है, क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि आपका कद बढ़ना रुक जाता है। अगर इस उम्र में आपको कोई भी ये झूठा दावा करता है कि मेरी कद बढ़ा दूंगा, तो आपने उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। ये वाली वीडियो जो है ना, वालदेन के लिए भी है, ताकि वो जल्दी इसको देखें और समझें कि हमारे बच्चों का कद क्यों नहीं बढ़ा, और उनको जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि उनका इलाज हो सके। क्योंकि बच्चे खुद ब खुद इतने समझदार तो नहीं होते कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे कि हमारा कद नहीं बढ़ा। ये वालदेन ने ये बात नोट करनी होती है कि बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब देखिए, हमारे पास क्या होता है कि जब 1 साल से 14 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में जब तक बच्चा बलूगत को नहीं पहुंचता, पुबर्टी में नहीं पहुंचता, तो उसका जो कद है ना, 2 इंच पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा होता है। ये 2 इंच पर ईयर। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास जब बलूगत हो जाती है या बच्चा पुबर्टी में पहुंचता है ना, उसके बाद 4 इंच पर ईयर के हिसाब से कद बढ़ रहा होता है। इसके अलावा मैंने आपको स्क्रीन पे एक चार्ट शो करवा दिया, जिसमें हर एज में कितना कद होना चाहिए, हर एज में कितना वेट होना चाहिए, वो आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है। इसके अलावा जब बच्चा पहुंच जाता है ना 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, तो क्या होता है, उसका कद बढ़ना स्टॉप हो जाता है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो बोन्स है ना, लॉन्ग बोन्स, बड़ी bone, उनके दरमियान कार्टिलेज होती है। ठीक है। क्या होती है कि बोन ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है, कार्टिलेज खत्म होती जाती है, और कद बढ़ता जाता है। 20-22 साल की उम्र में क्या होता है कि वो कार्टिलेज खत्म हो जाती है और वो बोन आपस में फ्यूज हो जाती है। उसके बाद आपका कद नहीं बढ़ सकता। अब हम डिस्कस करते हैं कि कद बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनकी वजह से हमारा कद बढ़ता है, और इन हार्मोन्स की कमी क्यों होती है और इस कमी को हमने कैसे पूरा करना है। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 हार्मोन है ना, जो कि हमारा कद बढ़वा रहे होते हैं, जो कि हमें लंबा करने में हेल्प कर रहे होते हैं, वो है ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, और IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। अब ग्रोथ हार्मोन, आप जैसे इसके नाम से आप देख रहे हैं कि ये ग्रोथ करवा रहा होता है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, वो है जिंक की डेफिशिएंसी। अब ये जिंक ये ऐसा एक एलिमेंट है, छोटा सा ट्रेस एलिमेंट है, कि जो कि हमारी पूरी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है एलिमेंट, वो जिंक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे काम जो है ना, वो स्टॉप हो जाते हैं। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट वजह यही है ग्रोथ हार्मोन के कम होने की। अब देखिए, जिंक की कमी क्यों होती है। अब देखिए, हमारे पास हम प्रोसेस्ड फ्लोर खा रहे हैं, सीरियल्स दालें खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फाइटेट्स इस्तेमाल होते हैं। और वो फाइटेट्स क्या करते हैं, वो जिंक की अब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। यानी कि जिंक हम खा तो रहे होते हैं, लेकिन जिंक अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ये फाइटेट्स एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। इसके अलावा शुगर्स, हमारे पास क्या होता है कि हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यूज कर रहे होते हैं, केमिकल जिसमें लगे होते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पास एक बड़ी वजह जिंक की कमी की स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से कम होता है। इसके अलावा बड़ा गोश्त, जब हम बड़ा गोश्त कम खिलाते हैं ना, बच्चे हमारे गोश्त नहीं खा रहे, या फिर आप वेजिटेरियन है, आप सिर्फ सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास जिंक की कमी होती है, क्योंकि जो खास तौर पर रेड मीट है ना, उसमें जिंक की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। इसके अलावा एक बड़ी वजह स्टारवेशन है, ग्रोथ हार्मोन कम होने की। अब हमारे पास ये खास तौर पर लड़कियों में होता है। अब लड़कियां क्या होती हैं कि वो डाइट कर रही होती है, बड़ी डाइट कॉन्शियस होती हैं। अब वो डाइट में क्या करती हैं कि स्टारवेशन करना स्टार्ट कर देती है, बहुत लंबे अरसे के लिए भूखा रहती हैं। अब डाइटिंग का ये मतलब नहीं होता कि आपने बेसिक न्यूट्रिएंट्स तो लेने होते हैं डाइट में। वो डाइटिंग करती हैं और सारा कुछ भूल जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है कि कद के मसाइल भी आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास लैक ऑफ स्लीप, अगर आप अच्छी नींद नहीं कर रहे, तो उस पर डायरेक्ट इफेक्ट ग्रोथ हार्मोन पर होता है, तो आप में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप में मोटापा है, तो उसकी वजह से भी ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी, अब हमारे पास क्या होता है कि अक्सर कुछ लोग होते हैं जो फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो वहाँ पर उनको धूप में ज़्यादा जाने का मौका नहीं मिलता, तो ठीक है, उनमें विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी होगी, तो उसकी वजह से भी ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट होता है। इसके अलावा अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, अब देखिए, बच्चे स्मोकिंग तो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो सेकंड हैंड स्मोकिंग करते हैं। सेकंड हैंड स्मोकिंग मतलब कि आप तो स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन आपके पेरेंट्स अगर स्मोक कर रहे हैं और आप उनके पास बैठते हैं, तो उस स्मोकिंग का इफेक्ट बच्चों पर भी होता है, तो उससे भी आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन का इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है कद बढ़ने के लिए और ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए। अगर आप प्रोटीन की कमी हो जाएगी, आप ड्राई फ्रूट वगैरह ये चीज़ें सारी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर भी हमारे पास क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है। अब देखिए, हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो विरासती तौर पर कद कम हो गया, लेकिन जो विरासती तौर पर कद कम होता है ना, वो तकरीबन सिर्फ 4 से 5% लोगों में कम होता है। और आपने देखा होगा कि और ये जो विरासती चेंजेस है ना, ये तकरीबन सदियों में आती है, मतलब 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल लग जाते हैं। अब देखिए, हमारी जो जनरेशन है, उसमें आपने देखा होगा 1-2 इंच का फर्क आ गया है, कि हमारी कद कम होना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो है ना, मोस्टली 95-98% जो काज है ना, वो न्यूट्रिशनल काज है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा था कि कद कम बढ़ता है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो है थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन में अगर बच्चों में कमी है ना, तो वो क्या होगा, पैदाइशी तौर पे बहुत ज़्यादा मोटे होंगे और उनका कद जो है वो छोटा हो जाएगा।
अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि ये अर्ली फ़ौरन माँ बाप ने पहचानना है और उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब देखिए सिर्फ एक हार्मोन है, आपने उनको खिलाना है, एक हार्मोन की कमी पूरी करनी है और उनका कद सही हो जाएगा। देखिए सिर्फ एक हार्मोन की वजह से। अब इसमें अब थायराइड को बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। अब हमने ऐसे फूड इस्तेमाल करने हैं जिनमें आयोडीन ज़्यादा होती है। वो कौन से हैं? फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, खासतौर पर दही, दूध, इनमें आयोडीन ज़्यादा होता है। इसके अलावा आयोडाइज साल्ट हम देते हैं, आयोडीन मिला नमक, आपने आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करना है, उससे भी बच्चों में आयोडीन की कमी पूरी हो जाएगी। तो इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है ना वो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये क्या होता है कि ये हमारे जिगर में एक हार्मोन है, ठीक है, ये जिगर से बनता है और ये भी हमारे पास कद बढ़ाने में हेल्प कर रहा होता है। अगर आप में फैटी लीवर है या जिगर की कोई डिजीज चल रही है तो इसमें ये हमारे पास हार्मोन कम हो जाता है, इसकी वजह से भी कद बढ़ता है। अब देखिए आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि हमारी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से हमारा कद बढ़ रहा होता है, कि जो कि हमारे कद बढ़ने के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब देखें कि अगर आपकी उम्र 20 से कम है या आपके पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा कद कम है, तो फौरी तौर पे एक तो आप अपने डॉक्टर के से रजू करें ताकि वो आपके डिफरेंट टेस्ट करवाए, आप देखें कि आप में किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी पूरी हो सके। और इसके अलावा जनरली जो आपने चीज़ें अवॉइड करनी है, जो चीज़ें यूज़ करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जिंक का इस्तेमाल, ऐसी चीज़ें जिनमें जिंक ज़्यादा है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जैसे कि रेड मीट, ठीक है। इसके अलावा आपने नींद अपनी अच्छी करनी है, नींद आप अच्छी करेंगे, आप में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ेगा और आपका कद बढ़ेगा। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, सारे रात मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, लैपटॉप के आगे बैठे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन कम होता है। इसके अलावा आपने फाइटेट्स अवॉइड, फाइटेट्स मतलब जो आर्टिफिशियल शुगर है उसको अवॉइड करना है, ठीक है, जिनकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जिंक की कमी हो रही होती है, तो हमने उनको अवॉइड करना है ताकि हम जिंक की कमी ना हो, इससे हमारा कद बढ़ सके। इसके अलावा विटामिन डी आपने कोशिश करनी है कि अगर आप क्लोज फ्लैट में रहते हैं तो आप थोड़ा बाहर निकलें, बच्चों को धूप में लेकर जाएं, अगर नहीं लेके जा सकते तो विटामिन डी के मिनरल्स यूज़ करें। इसके अलावा दूध पिलाएं बच्चों में, दूध में विटामिन डी होता है। उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ गई होगी कि कद को कंट्रोल करने के लिए, कद को लंबा करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों से बचना है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी शुक्रिया।